और नीलम और पन्ना जो होता है ना, देखो मैं मेरे से कोई वो उस दिन कह रहा था कि नीलम और पन्ना एक साथ नहीं पहनते, मुझे नहीं मालूम कौन मूर्ख था वहां पे, बट मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि शनि बुध का मित्र होता है, और बुध जो है वो भी शनि का मित्र है, तो उसे अवश्य पहना जा सकता है। क्योंकि जहां लग्नेश 6 नंबर होगा, 6 नंबर लग्नेश होगा, वहां पंचमेश 10 नंबर होगा, तो दोनों में मित्रता होती है। वो उसी का सर है लग्न, तो वो उसी का पेट है शनि, और ये दोनों परस्पर मित्र ग्रह हैं, शनि और बुध जो है। देखो ये मित्र मैत्रिक चार्ट है जिसमें कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका ये है। अब देखो यहाँ पे चंद्र मंगल बुध शनि, ये शनि लिखा हुआ है, शनि लिखा हुआ है ना, तो शनि का मित्र दिख रहा है ना, ये मित्र की कैटेगरी है ना ये, तो इसमें बुध है इसका मित्र और शुक्र है। तो शनि के नीलम के साथ पन्ना और डायमंड पहना जाता है, अन्य स्टोन नहीं पहने जाते नीलम के साथ। पन्ना और डायमंड, जो आपने जामुनिया बोला है वो भी शनि का है। अब यहाँ पे अगर हम आए, बुध का मित्र कौन है, सूर्य है और शुक्र है। अभी हम बुध लग्न में सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने मित्र ही बताया वहां पे, कल पढ़ाया, ठीक है। अब शनि इसका शत्रु नहीं है, शनि इसका कौन है, समग्रह, बुध का शनि, तो ये भी पहन सकते हैं समग्रह। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव चीज आई है यहाँ पे निकल के। तो जो लोग मूर्ख है, एक कोई बेवकूफ था लड़का जिसको नॉलेज नहीं थी, वो कह रहा नीलम पन्ना एक साथ नहीं पहनते। मैंने कहा तू साले गलत टीचर के पास पढ़ाई करके आया, तनेजा के पास पढ़ के आया, फिर उसका मतलब वो गलत टीचर के पास ही गलत पढ़ के आया। अब जो चीज हमने कभी सुनने को नहीं मिली, हमें उस चीज पे वो तर्क कर रहा है। बताओ यार, और हम लोग इन चीजों को दिमाग में घुसा के बैठे हुए पहले से ही, किताबों में कहा क्या पढ़ के बैठे हुए, ऐसी चीजों पे वो मुझसे तर्क कर रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, नई उम्र का है, तर्क कर रहा, कर लेने दो, कोई बात नहीं।